जर्नैल का जहाज हाईजैक नहीं करा लिया था। पीटीआई ने तो जाके, खान साहब ने तो जाके नहीं बोला कि कारगिल हमारी गलती थी। डॉन लीक्स ये सब पीटीआई ने तो नहीं की हुई ना। पीटीआई तो ये सब नहीं करती रही है। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपना बयानिया नहीं बना रहे हैं, तो ये अच्छा आसान रास्ता आप बोल देंगे जी वो दहशतगर्द है, क्योंकि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपका चूरन नहीं बिक रहा है, तो आप कभी बोलते बदतमीज हैं, कभी आप बोलते गुमराह हैं, कभी आप बोलते इनफॉर्म्ड हैं, कभी आप बोलते जिनको अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, यूथी है ये, और फिर आप ये करेंगे जी दहशतगर्द है। मैंने फिर आपको बोला कि ये आपका ड्रामा बलोचिस्तान में चल गया, पंजाब में नहीं चला। 8 फरवरी को जो आया ना वो रिएक्शन था। लोगों ने आपको बताया कि चाहे हम पीटीआई के सपोर्टर थे या नहीं, लेकिन हमने जो आपने लोगों की माओ बहनों बेटियों के साथ किया, वो कोई भी गैरतमंद होता, किसी भी पार्टी का सपोर्टर होता, वो उसको बुरा कहता। लोग हमें जब मिलते थे वो बोलते थे कि पीटीआई के सपोर्टर नहीं थे, लेकिन जो कुछ ये हमने देखा ना, इससे दिल उठ गया हमारा कि ये कैसे कर सकते हैं किसी की माँ बहनों बेटियों के साथ इस तरह। तो आपने अपना पोल खुद खोला, अपनी असलियत खुद बताई, इसमें हमारी गलती नहीं है। सनम 9 मई से पहले ज़मान पाक का जब वो एरा चल रहा था, दौर था ज़मान पाक का, तो जब आप उधर जाते थे तो कहा जाता, उस वक्त पहला क्वेश्चन तो ये, कभी आपने सोचा था कि आप इलेक्शन लड़ेंगी या नॉमिनेट होंगी? दूसरा, क्या आप इस माइंडसेट के साथ जाती थी कि आपको सीट चाहिए? नहीं, मैं जब मेरा जो आप कह रहे थे ना कि आप कोर्ट में आप कह रही थी कि ज्वाइन नहीं की हुई, तो वो यही था कि कभी पीटीआई का किसी ओहदे पे तो नहीं रहे ना, सोशल इवन पीटीआई के सोशल मीडिया टीम के मेंबर भी नहीं थे। और फिर जब ये बोलते थे नहीं नहीं ये, तो फिर मेरे लॉयर ने बल्कि ये भी कहा ना कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड तो सबके सामने आप निकलवा सकते हैं। अगर मेरी क्लाइंट ने कभी भी किसी भी सीट के लिए कोई पेपर जमा कराए हैं तो आप निकाल के ले आए। तो हमने तो कभी किसी ने पेपर्स कभी जमा करवाए नहीं थे कभी किसी सीट के लिए। बेसिकली हमारा डिपार्टमेंट, मतलब हमारा काम तो सोशल मीडिया, हम तो सोशल मीडिया के लोग हैं ना, और उनके लोग, हमारा तो वो काम है, वो काम था सिर्फ इलेक्शन लड़ना या ये सब, ये तो कभी सोचा नहीं था ना, इस माइंडसेट से कभी गए थे। हम सिर्फ एक वोटर सपोर्टर के तौर पर जाते थे। इवन मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे बहुत सारी मेरे इंटरव्यूज दिखाए, और मैं हर इंटरव्यू में बोल रही थी कि हम वोटर सपोर्टर है, पाकिस्तानी सिटीजन है, अपनी मर्जी अपना हक रखते हैं, जहां हमारा दिल चाहेगा जाएंगे, जिसको दिल करेगा सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ आए इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान शहरी, हम आजाद शहरी हैं। तो मुझे कहते थे जी आप क्यों आई नहीं थी, तो मैंने बोला कि जी मैं, आप मेरे इंटरव्यू में ही जवाब है, आप मेरे से कितना बेतुका सवाल कर रहे हैं। मैं बता तो नहीं, पाकिस्तानी शहरी हूँ, जहां दिल करेगा जाऊंगी। अच्छा सनम, कभी आपने सोचा था कि ज़मान पाक 9 मई के होने की आप वजह क्या समझते हैं? कि वजह क्या 9 मई ऐसे ही होना था, ऐसे ही प्लान किया गया था? देखिए 9 मई मुझे ऐसे लगता है कि प्लानिंग जरूर हुई, पर वो हमारी तरफ से नहीं हुई, वो दूसरी तरफ से हुई। क्योंकि एक ये अगर आप 9 मई से पहले भी देखें तो चीजें उनको पता था कि जो वो कर रहे थे लोगों में गुस्सा होगा। मतलब ज़मान पाक पे कितनी दफा अटैक हो चुका, कितनी दफा उससे पहले 144 लगी, 23, 24, 25 मई को जो उन्होंने लोगों के साथ किया, डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी जिस तरह तोड़ी, तभी जिस तरह लोगों के घरों पे रेड हुए थे, फिर खान साहब के घर पे जिस तरह हमला किया था, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ बहुत बार हुआ था। 144 तो इतनी लगी थी कि ऐसे लगता था 144 नहीं कोई मजाक है। जब पीटीआई कोई आम रैली का भी अनाउंसमेंट करती थी 144 लग जाती थी। फिर जिस तरह कोर्ट के दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, जिस तरह धक्के दिए गए, मुझे तो लगता है पूरी प्रॉपर प्लानिंग से हुआ। क्योंकि किसी भी, मतलब अगर आप किसी की गिरफ्तारी करने भी आए हैं, किसी आम इंसान की भी, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े ना, उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, अगर आप किसी आम इंसान को भी गिरफ्तार करने आए हैं तो आप कोर्ट के हाथे से उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये लॉ है कि अदालत के अंदर से बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता। आप किसी एक साबका वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने आए हैं और इस तरह गिरफ्तार कर रहे हैं, और फिर उसके फुटेजेस आप नेशनल टेलीविजन पे दिखा रहे हैं, क्या मकसद था दिखाने का? मतलब लोगों को आप चाहते थे कि लोगों में ये इंप्रेशन जाए कि आप उसको कहीं मारने के लिए लेके जा रहे हैं, लोग ऑफेंड हो, लोग इंस्टिगेट हो, लोग घरों से निकले। तो अगर आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी आपने लोगों को वीडियोस बना के इंस्टिगेट किया, तो सोशल मीडिया तो बंद था उस दिन, इंटरनेट बंद था। हमारी वीडियोस 2, 3, 4 दिन बाद जाके वायरल हुई ना, जो इंटरव्यूज हमने दिए हुए थे। लोगों को इंस्टिगेट तो आपने किया, आपको क्या जरूरत थी खान को कॉलर से पकड़ के घसीटने की? आपको क्या जरूरत थी उसको धक्के देने की? आपको क्या जरूरत थी खिड़की दरवाजे तोड़ के ऐसे वकीलों के सर फाड़ के उसको लेके जाने की, जैसे पता नहीं उसको कहाँ मारने के लिए लेके जा रहे हैं? तो ये सारा ड्रामा प्लानिंग के तहत हुआ ताकि कोई एक हंगामा राई हो जाए और फिर उसके बहाने हम सारी पीटीआई को दबा सके।